आइए सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख बनाकर बनने वाले प्रतिबिंबों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। तो C1 और C2 दोनों वक्रता केंद्र हैं। इनको हम 2f1 और 2f2 भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि r बराबर 2f होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। चलिए तो पहली स्थिति लेते हैं जिसमें बिंब अनंत पर है। यहाँ पर बिंब अनंत पर है तो बिंब से होती हुई प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होगी और ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अपवर्तन के बाद दोनों आपतित किरणें F2 यानी द्वितीय फोकस पर जाकर मिल जाएगी, इसलिए F2 पर बिंब का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा होता है। दूसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ बिंब 2f1 के पीछे रखी हुई है तो एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के बाद दोनों किरणें F2 और 2f2 के बीच में एक दूसरे को काटती है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। यह प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ बिंब 2f1 पर रखा हुआ है तो एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के बाद दोनों किरणें 2f2 पर एक दूसरे को काटती है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यह प्रतिबिंब समान आकार का, वास्तविक और उल्टा होता है। अब चौथी स्थिति देखते हैं। यहाँ बिंब 2f1 और f1 के बीच रखा हुआ है तो एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के बाद दोनों किरणें 2f2 से आगे मिल जाएगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। यह प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब पांचवा केस देखते हैं। यहाँ बिंब f1 पर रखा हुआ है और एक आपतित किरण मुख्य फोकस के समांतर है और दूसरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के बाद दोनों किरणें समांतर हो गई और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। अब छठा केस देखते हैं जहां बिंब F1 और O के बीच में रखा हुआ है तो एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के बाद दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और फिर दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटने लगती है तो प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ बिंब रखा हुआ है, यानी प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर। यह प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। तो इसको हम समराइज करते हैं जो कुछ इस प्रकार है। तो वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अवतल लेंस पर आपतित किरण की स्थितियों को पढ़ते हैं। तो पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर हो। तो जब बिंब अनंत पर है तो बिंब से आती हुई आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। अपवर्तन के बाद दोनों अपवर्तित किरणें लेंस के उसी तरफ स्थित मुख्य फोकस F1 से अपसरित होती प्रतीत होगी। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर खींचेंगे तो यह F1 पर आकर मिल जाएगी और F1 पर प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा, आभासी और सीधा होता है। हम दूसरा केस देखेंगे जब बिंब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। बिंब को हमने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा है। इसका मतलब है प्रकाशिक केंद्र से कुछ दूरी पर रखा है।
तो एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के बाद एक अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर खींचेंगे और प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर बिंब है, यानी कि ओ के बाईं ओर। तो यह प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा होगा। ये कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले।